हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भंद्रवाले सर के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के ऊपर। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कंपनियां आईपीओ क्यों लेके आती हैं। ठीक है, और बाकी भी जो चीज़ें आईपीओ से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आईपीओ देखो, आईपीओ का जो मैटर है बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी, ठीक है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करती है, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, दैट इज आईपीओ। अब हम थोड़ा पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि आईपीओ क्या होता है और ये कंपनी क्यों लेके आती है। देखो, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, ये कोई XYZ कंपनी है। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। ठीक है, अब इस कंपनी की वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। अब इस कंपनी को कुछ फंड और चाहिए। ठीक है, कंपनी को फंड क्यों चाहिए होता है? कंपनी को फंड अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक कंपनी के ऊपर कोई लोन चल रहा हो, उसको रीपे करना हो, या कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, या कंपनी को अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना हो, या कंपनी को कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए कंपनी को बहुत हाई अमाउंट चाहिए होता है, जो कि कई बार करोड़ों में या हज़ारों करोड़ों में वो अमाउंट होता है। ठीक है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसा ले सकती है, मतलब कंपनी पब्लिक से फंड जुटा सकती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, ये कोई XYZ कंपनी है और इसकी वैल्यू अभी 20,000 करोड़ रुपए है। सपोज इसको 1,000 करोड़ का आईपीओ लाना है, इसको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, पब्लिक से लेने हैं जो इसको। तो ये क्या करेगी, ये कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है जिसको हम TRHP बोलते हैं। ठीक है, ये कंपनी अपना एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है जिसमें इसका पूरा डिटेल रहता है कि कंपनी का बिजनेस कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की बाकी पूरी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सारी रिपोर्ट्स इसमें रहती हैं। ठीक है, तब ये DRHP जब ये डॉक्यूमेंट ये किसको सबमिट करती है, ये सेबी को सबमिट करती है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए। ठीक है, तो सेबी इसको या तो अप्रूव कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट कर देगी तो फिर कोई बात नहीं, अगर सेबी जब अप्रूव कर देती है, ठीक है, अगर सेबी ने अप्रूव कर दिया तो फिर ये इस कंपनी का जो आईपीओ है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाता है। ठीक है, पब्लिक से पैसा लेने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज उस कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए जुटाना थे। ठीक है, तो उस कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए थे। जैसा कि मैंने बताया था, उन 1,000 करोड़ रुपए का कंपनी क्या करेगी, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करेगी, कोई लोन हो सकता है रीपे करे, या कोई हो सकता है नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करे। ठीक है, तो जो 1,000 करोड़ रुपए हैं, कंपनी के पास ये फैसिलिटी है कि वो स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसा ले सकती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो वो अपने शेयर सेल करती है पब्लिक को, और हम इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ठीक है ना। अब ये 1,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी तो वो कुछ शेयर सेल करेगी पब्लिक को। तो सपोज 1,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी 10 करोड़ शेयर सेल कर रही है। 10 करोड़ शेयर, 10 करोड़ शेयर कर रही है पब्लिक में। अब तो इस हिसाब से एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो गई। ठीक है, तो कंपनी 100 रुपये वाले 10 करोड़ शेयर अपने लिस्ट करेगी। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 10 करोड़ शेयर 100 रुपये से 1,000 करोड़ रुपए कंपनी वहां से जुटा सकती है। ठीक है, अब
कंपनी को 1000 करोड़ रुपए जुटाने थे, ठीक है। कंपनी ने DRHP फाइल किया। DRHP फाइल करने के बाद सेबी ने अप्रूवल दे दिया। फिर कंपनी ने अपने शेयर का अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे 10 करोड़ शेयर आएंगे 100 रुपए के प्राइस पे, और क्योंकि मुझे 1000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब जब कंपनी जाती है स्टॉक मार्केट के पास अपने IPO लिस्ट करने के लिए, और स्टॉक मार्केट क्या करता है, उसको जो आपके ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उनको लिस्ट करने के लिए देता है। ब्रोकर्स में लाइक आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, ठीक है, लाइक धन हो गया, ठीक है, ज़ीरोधा हो गया, ठीक है, या ग्रो हो गया, ठीक है, या कोई सा भी अदर आपके हो सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिस्ट करने के लिए देते हैं। अब यहाँ पे जब IPO लिस्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो IPO के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई भी IPO कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। कोई IPO है तो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ही ओपन रहता है। ना 3 दिन से कम ओपन रह सकता है कोई IPO, ना ही 10 दिन से ज़्यादा ओपन रह सकता है। ये रेगुलेशंस हैं कुछ जो IPO जो ला रहा है उसको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद जो IPO होता है वो हमेशा लॉट में होता है। आप कोई भी IPO लेने के लिए कोई एक शेयर नहीं खरीद सकते। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था कि एक शेयर आपको 100 रुपये का पड़ा, तो अगर IPO आ रहा है तो आप 100 रुपये लेके एक शेयर नहीं खरीद सकते। IPO हमेशा आपको लॉट में लेना होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि कोई IPO 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़्यादा ओपन नहीं रह सकता, ठीक है। दूसरा, हम IPO हमेशा लॉट में ही ले सकते हैं, ठीक है। अब लॉट डिपेंड करता है कि कितने का लॉट होगा। अब वो कैसे डिपेंड करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तीसरा, IPO का जो अमाउंट है, ठीक है, एक लॉट का जो अमाउंट है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक लॉट का अमाउंट जो है ना 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो शेयर की प्राइस के हिसाब से ही आपको शेयर उतने मतलब कम या ज़्यादा मिलेंगे। लाइक 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, आपको तो यहाँ पे 150 शेयर का लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो कट ऑफ टाइम पे लिस्टिंग के टाइम पे आपकी वैल्यू डिफर करती है, कट ऑफ प्राइस पे आपको मिलेगा। हो सकता है आपको 100 रुपये वाला जो शेयर है, इनिशियल वैल्यू जो 100 रुपये थी, उसके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो वो 100 रुपये वाला शेयर 150 पे लिस्ट हो, 140 पे लिस्ट हो, या 160 पे लिस्ट हो, या हो सकता है 200 पे लिस्ट हो, या हो सकता है उसकी डिमांड कम हो मार्केट में, तो 100 रुपये वाला शेयर 96 पे लिस्ट हो, 90 पे लिस्ट हो। तो ये चीज़ डिमांड के ऊपर होती है। बट जनरली अच्छी कंपनीज को जो IPO होते हैं वो अपने बेस प्राइस से अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैंने ये बता दिया, सॉरी, तीसरा जो अमाउंट है उसका 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 15,000 रुपये में आपके जितने भी शेयर हो जाएं, जैसे एक यूनिट शेयर की वैल्यू के हिसाब से, सपोज अगर यही शेयर 1000 का होता तो यहाँ पे मैक्सिमम 15 शेयर यहाँ पे हम ले सकते थे। इस केस में 100 रुपये का तो हम यहाँ 150 शेयर तक ले सकते हैं। उसमें एक लॉट में यहाँ पे 150 शेयर आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू जब IPO आएगा उस टाइम पे ज़्यादा होगी तो वो शेयर उस हिसाब से कम हो जाएंगे। चौथा यहाँ पे है, ठीक है, जो अप्लाई करने का तरीका है उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। जो अप्लाई करने का तरीका है, अप्लाई करने का तरीका, मैं यहाँ सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करूँगा कि यहाँ 2 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं जो जनरली IPO होते हैं। एक तो आप कोई से भी जब ऐप ओपन करोगे, ठीक है, जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, तो उसमें एक तरीका आएगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर होगा, या फिर इंडिविजुअल भी बोल सकते हो उसको। दूसरा तरीका आएगा HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जो पहला तरीका है, ठीक है, इसको हम या तो इंडिविजुअल बोलेंगे या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेगुलर।
इस पे कोई आम आदमी, मेरे आपके जैसा आम आदमी रिटेलर, ठीक है, वो यहाँ अप टू 2 लाख तक के 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए तक यहाँ पे आईपीओ में लगा सकता है। मतलब 2 लाख रुपए में जितने भी, एक लॉट लगभग 15,000 रुपए का होता है, तो 2 लाख रुपए में जितने भी लॉट आ जाए, ठीक है, उतने लॉट यहाँ पे लगा सकता है वो। दूसरा जो कैटेगरी वहाँ पे होती है, ठीक है, तो दूसरी होती है HNI, जिसको हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये कम से कम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक लगा सकता है। कोई HNI है नॉर्मल, एक रिटेलर का 2 लाख तक मैक्सिमम लगा सकता है, लेकिन जो HNI है वो 2 लाख से स्टार्ट होता है, 2 लाख से 5 लाख तक रुपए वो लगा सकता है। तो ये 2 कैटेगरी तो आपको हर एक आईपीओ में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी और चौथी कैटेगरी होती है जो आईपीओ टू आईपीओ वेरी करती है, वो किसी आईपीओ में मिलेगी आपको या किसी आईपीओ में नहीं भी मिलेगी, ठीक है। तो जो तीसरी कैटेगरी होती है वो एम्प्लॉय की होती है। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय और उसका अगर आईपीओ आ रहा है तो एम्प्लॉय कैटेगरी भी होती है। एम्प्लॉय का कोटा उसमें आपको मिलता है, एम्प्लॉय का कोटा मिलता है, ठीक है। उसमें आपका कुछ रिजर्वेशन रहता है, 5%, 10% या जो भी। उसके बाद एक इसमें होता है शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर कोटा पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उसके पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो आप अगर पेरेंट कंपनी का शेयर ले लोगे, ठीक है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस केस में आप, कई केस में आप दो केस में तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो इस केस के लिए भी, और कंपनी अगर शेयर होल्डर का कोटा दे रही है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब एक ही बंदा इन 4 कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है, अलग अलग 4 कैटेगरी में, और चारों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आईपीओ आपको अलॉट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आईपीओ क्या होता है, क्यों लाया जाता है, ठीक है, और किस किस तरीके से हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। थैंक्स।